हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 4 पार्ट कर लिए। उसमें हमने ये सीख लिया कि गुडविल क्या होती है, इसकी क्या फीचर्स हैं और किन किन मेथड से गुडविल को वैल्यूड किया जाता है, यानी उसकी वैल्यू निकाली जाती है। आज की हम इस वीडियो में करेंगे जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो हमें क्या क्या चेंजेस अपने अकाउंट्स में करने पड़ते हैं उस टाइम पर जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो। फर्स्ट जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो फर्म की बुक्स में उस टाइम जितनी गुडविल होती है उसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सेकंड, जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो उस टाइम फर्म के पास जितने भी रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस पड़े होते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमें। इसके बाद थर्ड है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो हमें जो फर्म की एसेट्स होती हैं और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको भी दोबारा रीवैल्यूड करना पड़ता है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं। अब जो हमारा चैप्टर बाकी रह गया उसमें ये सारे टॉपिक ही इंक्लूड हैं, सिर्फ ये ओनली इतना ही हमारे पास टॉपिक पेंडिंग है। फर्स्ट हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो उस टाइम फर्म की जितनी गुडविल होती है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। वो करने से पहले हम पहले सीखते हैं व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो एंड व्हाट इज गेनिंग रेशो। अब हम सीखते हैं पहले सैक्रिफाइस रेशो। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, उनकी जो पुरानी रेशो है वो है 60-30 और 10, ये है ओल्ड। उन्होंने कहा कि अब हम ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, 40-40-20 कर लेंगे। तो ये क्या आ गई, न्यू आ गई। ये ओल्ड है और ये न्यू है आफ्टर चेंज करने के बाद। तो अब देखो बच्चों, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो किसी पार्टनर को क्या होगा, गेन होगा, उसे प्रॉफिट्स में से पहले से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। और किसी पार्टनर को क्या होगा, नुकसान होगा, यानी उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर को देने के लिए। तो उसे क्या होगा, लॉस होगा, वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। सपोज अगर हमारे यहाँ पर प्रॉफिट्स 100 होते, सपोज हमारे जो प्रॉफिट्स होते 100 रुपीज़ होते, तो इसका मतलब पुरानी रेशो के हिसाब से ए को 60 रुपये मिलते, बी को 30 रुपये मिलते और सी को 10 रुपये मिलते। अगर नई रेशो अब उन्होंने अडॉप्ट कर ली तो इस हिसाब से ए को कितने मिलेंगे, 40, बी को भी 40 और सी को 20। अब इस ए को जो पहले 60 रुपीज़ मिल रहे हैं और अब उसे कितने मिल रहे हैं, 40, तो उसको प्रॉफिट्स कितने कम मिल रहे हैं, 20। मैंने क्या किया, ओल्ड हिस्से में से न्यू हिस्सा उसका माइनस कर दिया। अब ये प्लस में बच गया, उससे पहले की जगह पर उसे कम मिल रहा है, जितना पहले मिल रहा था अब उससे कम मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका सेक्रीफाइस। जब ओल्ड में से हम न्यू माइनस कर दें और वो प्लस में बच जाता है तो वो क्या आ जाता है, पार्टनर का सेक्रीफाइस। अगर अब देखो बी को पहले तो मिल रहे थे 30 रुपये, अब बी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद कितने मिलेंगे, 40। पहले 30 मिल रहे हैं, अब उसको मिलेंगे 40। तो बताओ बच्चों, ये बी को गेन हुआ या सेक्रीफाइस। बी को पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं तो 10 का क्या हो गया, बी को गेन हो गया। तो ये माइनस में आएगा, ओल्ड में से जब हम न्यू माइनस करेंगे तो ये इसका मतलब क्या है, इसको गेन हुआ है।
तो आपको कहानी समझ में आ गई कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से क्या होता है, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किसी को गेन होता है। अब सी का क्या आएगा, सी का भी क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़ गेन, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 माइनस 20, तो 10 का क्या आ गया, गेन किसको, सी को। यानी यहाँ पर ए ने सेक्रीफाइस किया और बी और सी को गेन हुआ। सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है बच्चों, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में। अगर हम सेक्रीफाइस रेशो के मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर्स का जितना पुराना हिस्सा है उसमें से उसका जो न्यू शेयर है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वन और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैविंग टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर्स। ये क्या कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक पार्टनर्स अपने हिस्से का त्याग, अपने पुराने हिस्से का त्याग किसके फेवर में करते हैं, जो बाकी दूसरे पार्टनर्स होते हैं, तो उस रेशो को क्या कहा जाता है, सेक्रीफाइस रेशो। अब यहाँ पर मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, सिर्फ ए ने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था, तो जो ए का सेक्रीफाइस है वो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो। अगर सपोज ए के साथ एक और पार्टनर होता तो उन दोनों का जो सेक्रीफाइस होता वो क्या हो जाती, उनकी दोनों की सेक्रीफाइस रेशो। मीन्स जो पार्टनर्स अपना हिस्सा छोड़ते हैं, जिस रेशो में वो अपना हिस्सा छोड़ते हैं वो क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो। अब ये अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं और इन दोनों को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। When one or more of existing partners gain some portion of other partner share of profit। अब इन दोनों को गेन हुआ कितने कितने का, 10 का। कहाँ से मिले उनको ये 10, वो किसने छोड़े थे, ए ने छोड़े थे, अपने हिस्से का त्याग किया था। तो अब जो ये हिस्सा इनको मिला है किसी पार्टनर के छोड़ने पर, तो जिन पार्टनर्स को गेन होता है उनके गेन की जो रेशो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये हम इससे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर वाले चैप्टर में। और अब हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो बच्चों, गुडविल का ट्रीटमेंट हमें क्यों करना पड़ता है। सपोज ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। अब मैंने आपको सिखा दिया कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है और किसी को गेन होता है। सपोज ये पार्टनर है ए, इसको गेन हो गया, बी और सी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके लिए, ए के लिए। तो अब जो ए है उसको तो गेन हो रहा है प्रॉफिट्स में, और बी और सी कहेंगे कि ए को कि हम तेरे लिए क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स में से हिस्सा छोड़ रहे हैं, तेरे लिए प्रॉफिट्स में से हिस्सा छोड़ रहे हैं। हम क्यों छोड़े प्रॉफिट्स में से हिस्सा तुम्हारे लिए। तो ए कहता है कि मैं आप दोनों को जितनी फॉर्म की गुडविल फॉर्म ने अब तक कमाई है उसमें से जितना आप सेक्रीफाइस करोगे मेरे लिए या जितना मुझे गेन हो रहा है उतने हिस्से की मैं आपको गुडविल देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर बी और सी बोलते हैं ठीक है। यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनको जो सेक्रीफाइस करने के बदले में जो हिस्सा मिलता है, जितना हिस्सा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो गुडविल का पोर्शन उन्हें रिसीव होता है। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। फर्स्ट जो स्टेप है, हमने क्या करनी है, फर्म की गुडविल निकालनी है जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई
आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी फॉर्म की गुडविल, तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉर्म की गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के हमारे पास जो मेथड्स हमने अभी पिछली वीडियो में किए थे, उनमें से जिस तरीके से आपको बोला होगा क्वेश्चन में, उसी तरीके से आपको फॉर्म की गुडविल निकालनी है। अगर निकाल कर ही दे रखी है तो ये स्टेप आपको फॉलो नहीं करना। सेकेंड, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं उसका निकालेंगे कि किसको कितना गेन हुआ और किसको कितना लॉस हुआ, यानी किसना उसने सेक्रीफाइस किया। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो में से हम न्यू रेशो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे। अगर वो प्लस में बच रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस। अगर माइनस में बच रहा है तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, गेन। तो कैसे, जैसे अगर आपके पास 60 रुपये हैं, बाद में रह गए 40, तो 20 प्लस में बच रहे हैं ना, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, सेक्रीफाइस, क्योंकि पहले की बजाय आपको अब कम मिल रहे हैं। अगर ये माइनस में आ जाता तो क्या हो जाता, गेन। उसके बाद किस किस पार्टनर को कितना कितना गेन हुआ है और उसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, वो हमने निकाल लिया। अब ये देखेंगे कि जो गेनिंग पार्टनर होगा वो कितनी गुडविल लेकर आएगा जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उनको देने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी फॉर्म की गुडविल है इनटू जितना जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जितना जिस पार्टनर को गेन हुआ है उससे अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो शेयर निकाल लेंगे गुडविल का जो गेनिंग पार्टनर ने लाकर किसको देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों, सिंपल सी है। अभी मैंने बताया जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको अब गुडविल का शेयर मिलेगा तो उसके खाते में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब जिसको गेन हुआ है, प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ गया है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ गया है, वो गुडविल के पैसे लेकर आएगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं। हम करते हैं फर्स्ट एग्जांपल इस कंसेप्ट का। क्या दे रखा है हमारे पास बच्चों, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 5:4:1। तीनों पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:4:1 है। इट वाज डिसाइडेड दैट ऑन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने डिसाइड किया कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 9:6:5। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कितनी होगी, 9:6:5। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर बच्चों गुडविल आपको निकाल कर नहीं दी गई। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, गुडविल निकालनी है। कौन से मेथड से निकालनी है, एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट्स। एवरेज मेथड गुडविल को वैल्यूएशन करने का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और प्रॉफिट्स हमें 3 सालों के दे रखे हैं, 2013-14 का, फिर 14-15 का, फिर 15-16 का। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमने जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की। कब, जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। तो गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था कि गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करेंगे। 21st क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी जो ओल्ड रेशो है वो 5:4:1 है। ये है उनकी ओल्ड रेशो है। उसके बाद उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर ली, न्यू रेशो उनकी कितनी है, 9:6:5। अब यहाँ पर हमें पता है गुडविल की हमने एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। हमें 3 सालों के फॉर्म के प्रॉफिट्स दे रखे हैं।
ये 48,000, उसके बाद 42,000, उसके बाद 60,000। गुडविल हमने निकालनी है 2 ईयर परचेज के बेस पे। 3 ईयर्स के क्या लेने हैं हमने, एवरेज प्रॉफिट्स। तो जब गुडविल की एंट्री करनी हो हमने, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्म की जो गुडविल होती है वो निकालनी होती है। पहले हम 3 सालों के क्या करेंगे, प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए 3 सालों के, 1,50,000। ये 3 सालों के हैं तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर लिया। ये 50,000 मेरे पास क्या आ गए फर्म के एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे निकलेगी, जितने एवरेज प्रॉफिट आए हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई उनकी, जब रेशो चेंज हुई है 1 लाख रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पार्टनर्स के शेयर्स निकालने हैं कि किसको कितना सेक्रीफाइस हुआ है और किसको कितना गेन हुआ है। पहले तो ए का निकालेंगे, ए ने सेक्रीफाइस किया या उसको गेन हुआ है। उसका पुराना हिस्सा कितना है 5/10 माइनस उसका नया हिस्सा कितना है 9/20। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया 20, 10 माइनस 9, तो ये मेरे पास प्लस में बच गई है आइटम। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस। उसके बाद बी, अब बी ने सेक्रीफाइस किया या इसको गेन हुआ है। इसका पुराना हिस्सा है 4/10 और नया हिस्सा कितना है 6/20। मैं एलसीएम लूँगी इसका, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 6, 2/20। ये भी प्लस में बच गया, इसका मतलब इसने भी क्या किया है, सेक्रीफाइस। अब सी का पुराना हिस्सा कितना है 1/10 माइनस उसका नया हिस्सा कितना है 5/20, तो यानी 20, 2 माइनस 5। अब तो ये -3/20 बच रहा है। ये माइनस इसके आगे नहीं लिखेंगे काउंटिंग टर्म में, सीधा ये लिख देंगे कि इसको क्या हुआ है, गेन। जब माइनस आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो गेन होता है। अब हमने निकाल ले उनके शेयर्स। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि उनकी गुडविल में उनका कितना कितना हिस्सा बनता है। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया और इसको गेन हुआ, यानी सी जो गुडविल के पैसे होंगे वो लेकर आएगा, अपने हिस्से के जितना हिस्सा उसको मिला है, और वो लाकर किसको देगा, ए और बी, जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अब सी पहले गुडविल कितनी लेकर आएगा, फर्म की गुडविल उस टाइम कितनी वैल्यूड की गई है 1 लाख। उसके बाद उसको गेन कितने हिस्से का हुआ है 3/20, तो वो कितने लेके आएगा 15,000। उसके बाद बी को गुडविल में से कितना हिस्सा मिलेगा, 1 लाख की गुडविल है, उसने सेक्रीफाइस कितने हिस्से का किया है 2/20 हिस्से का, तो यानी ये कितना हो गया 10,000। उसके बाद नंबर आता है ए का, ए ने भी सेक्रीफाइस किया है, तो उसको गुडविल में से कितना हिस्सा मिलेगा, इसको 1/20 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5,000। अब जर्नल एंट्री में क्या होगा, अब हमने उनको गुडविल के हिस्से जो मिलने हैं वो निकाल लिए, जो वो उसको गेन हुआ है वो जो गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा वो निकाल लिया। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, अब सी को गेन हो रहा है तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे जर्नल एंट्री में। इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब सी का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, गुडविल में उसका हिस्सा कितना बनता है, जितने हिस्से का उसको गेन हुआ है 15,000। ए को कितना मिलेगा, जितना हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया उसके बदले उसको कितने मिलेंगे 5,000। अब बी ने जो सेक्रीफाइस किया उसके बदले में उसको कितने मिलेंगे 10,000। यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि पहले फर्म की गुडविल निकाल लो, उसके बाद पार्टनर्स की
सेक्रीफाइस या गेन जो उन्होंने किया है वो निकाल लो। उसके बाद फर्म की गुडविल में जितना जितना उनका हिस्सा बनता है गेनिंग का और सेक्रीफाइसिंग का, वो निकाल कर गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। अब हम करते हैं 22वां एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पी क्यू और आर तीनों पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है, यानी बराबर दे रखी है हमारे पास, यानी 1:1:1, यानी तीनों का हिस्सा कितना है 1/3 1/3 1/3। They decided that in future R will get 1/5 of share in profits। R कितना हिस्सा लेकर आएगा प्रॉफिट्स में से, फ्यूचर में 1/5। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है R को 1/5 शेयर मिलेगा। ऑन द डे ऑफ चेंज द फर्म गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹3 लाख। उस दिन जो फर्म की गुडविल है वो वैल्यूड की गई है कितने रुपीज़ की, 3 लाख रुपए की। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है और फर्म की गुडविल हमें वैल्यूड करके दे रखी है। तो बच्चों अब यहाँ पर ये नहीं दे रखा हमारे पास कि आर को शेयर देने के बाद जो पी और क्यू होंगे वो किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे। तो जब ये मेंशन ना कर रखा हो तो आर को शेयर देने के बाद जो शेयर बचेगा वो पी और क्यू अपनी कौन सी रेशो में डिवाइड कर लेंगे, अपनी ओल्ड रेशो में। तो अब आइए हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 22वां एग्जाम्पल में हमारे पास फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 लाख। पी क्यू आर की जो ओल्ड रेशो है वो है 1:1:1। अब जो आर है उसको हमने डिसाइड किया कि 1/5 हिस्सा देना है, लेकिन इसको हिस्सा देने के बाद पी और क्यू की रेशो कितनी होगी ये हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया। तो आपने बच्चों क्या करना है, आर को शेयर देने के बाद जितना हिस्सा बचेगा वो पी और क्यू आपस में बांट लेंगे जितनी उनकी पुरानी रेशो है। पुरानी रेशो कितनी है उनकी, 1:1। टोटल शेयर कितना है लेट कर लेते हैं 1। आर को हिस्सा उन्होंने कितना दे दिया 1/5, उसको देने के बाद हिस्सा कितना बच गया 1 - 1/5 यानी 4/5। अब ए का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, अब ये जो 4/5 हिस्सा है वो पी और क्यू का है, तो वो उसको अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे। उनकी पुरानी रेशो है 1:1 यानी 1/2 1/2, तो ये आ गया 2/5 पी का नया हिस्सा। उसके बाद क्यू का जो नया हिस्सा है वो कितना आएगा 4/5 का 1/2, तो यानी 2/5। अब पी क्यू आर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे आएगी, 2/5 2/5 और 1/5 आर का शेयर, तो 2:2:1। अब यहाँ पर हमारे पास उनकी न्यू रेशो निकल गई। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन। पी का जो पुराना हिस्सा था वो कितना था 1/3 और नया हिस्सा कितना 2/5। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 15, 5 - 6 तो यानी कितना आ गया 1/15। ये माइनस में आ रहा है तो इसको पी को क्या हो गया गेन। उसके बाद हम किसका निकालेंगे, क्यू का। क्यू का भी 1/3 था पहले, अब उसका 2/5 हो गया। इसको भी सेम उतना ही गेन हो गया, कितना 1/15, ये क्या आ गया उसका गेन। अब आर है उसका पहले 1/3 था, अब नया है उसका 1/5, तो 15 एलसीएम लेंगे, 5 - 3 = 2/15 क्या आ गया सेक्रीफाइस। अब फर्म की गुडविल भी है, अब हमें पता भी लग गया किस किस को गेन हुआ है और किसको सेक्रीफाइस हुआ। तो अब यहाँ पर पी और क्यू को गेन हुआ, तो पी और क्यू क्या करेंगे, पैसा लाएंगे जितना उनको गेन हुआ।
वो डेबिट कर देंगे, तो क्यू का कैपिटल अकाउंट भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू आर कैपिटल अकाउंट। ये कॉमे मैंने लगा दिया, आपने नहीं लगाने पेपर में। इसका जो गेन है 1/15 है, और गुडविल की जो फॉर्म की वैल्यू है वो कितनी है, 3 लाख। तो इसका हिस्सा कितना बना, 20,000। उसके बाद इसको भी 1/15 गेन हुआ है, सेम 3 लाख का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। उसके बाद टू आर कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस करने वाला, जनरल एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये दोनों गुडविल लाएंगे और किसको देंगे, आर को। इसने अपने कितने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/15 इंटू 3 लाख, तो इसको ये 40,000 क्या होगा, मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर न्यू रेशो नहीं दे रखी थी, आर का शेयर चेंज करने के बाद तो हमने वो रेशो पहले निकाल ली। उसके बाद पी क्यू आर का सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया। फिर उसके बाद वही सेम फॉर्मूला, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसका अकाउंट क्रेडिट और जिसको गेन हुआ है उसका अकाउंट डेबिट। तो अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। 23rd एग्जाम्पल में क्या कहा गया है हमारे पास, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3:1। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 5:3। उनकी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी चेंज होने के बाद वो क्या होगी, 5:3। पहले तो उनकी 3:1 है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 1 अप्रैल 2016 से उनकी जो रेशो होगी वो कितनी होगी, 5:3। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है उस टाइम क्या होगा, द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। जिस दिन ये डिसीजन लागू हुआ है उस डिसीजन से 2 साल पहले के हमने क्या लेने हैं, प्रॉफिट्स, उनका क्या करना है फिर टोटल, तो वो उनकी क्या आ जाएगी, फॉर्म की गुडविल। यहाँ पर स्पेशल मेथड दे रखा है कि जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी जिस दिन, उससे पहले वाले जो 2 साल हैं उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसका क्या कर देंगे हम टोटल, तो वो क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। और प्रॉफिट्स हमारे पास कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 2013-14, 14-15 और 15-16, 3 सालों के हमारे पास ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अब जनरल एंट्री करनी है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब देखो बच्चों, जो डिसीजन लिया गया है वो कब लिया गया है, 1 अप्रैल 2016 को। तो ये हमारे पास 15-16 है, ये 15-16 वाला सेशन कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2016 को। तो हमने जो गुडविल निकालने के लिए 2 साल के प्रॉफिट्स लेने हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 अप्रैल 2016 से पहले वाले यानी 15-16 और 14-15, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, फॉर्म की गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 23 एग्जाम्पल में बच्चों देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो तो दी हुई है 3:1 एक्स और वाई की, मीन्स 3/4 और 1/4। उसके बाद चेंज होने के बाद उनकी जो नई रेशो है वो 5:3 है, मीन्स 5/8 और 3/8। ये उनकी न्यू रेशो है, ये उनकी ओल्ड रेशो है, किसकी, एक्स और वाई की। अब गुडविल यहाँ पे वैल्यूड करनी है, मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया था कि गुडविल यहाँ पर 2 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं
उसका क्या करना है, यहाँ पर हमने टोटल करना है। और जो 2 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमने लेने हैं जब ये डिसीज़न इफ़ेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2016 से पहले, तो वो वाले प्रॉफिट्स लेने हैं। तो फर्म की जो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, हमारे पास उससे पहले वाले प्रॉफिट्स पहले कितने दिए हुए हैं 90,000, और उससे पहले वाले कितने दिए हुए हैं 70,000। तो हम 2 सालों के हमने प्रॉफिट्स उठा लिए लास्ट जब ये डिसीजन इफेक्टिव हुआ उससे पहले वाले। अब गुडविल भी निकल गई, उनकी पुरानी और नई रेशो भी है। तो अब क्या करेंगे, सेक्रीफाइस या गेन उसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। पहले किसका निकालेंगे, एक्स का। एक्स का पहले है कितना शेयर 3/4, बाद में कितना हो गया 5/8। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 6 - 5 = 1/8 सेक्रीफाइस, ठीक है। उसके बाद जो y है उसका कितना है 1/4 माइनस नया हिस्सा उसका कितना है 3/8। 8 एलसीएम ले लिए 2 - 3, यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गेन हो गया। तो अब बस सिंपल सी एंट्री है, गेनिंग वाले को हमने क्या करना है जर्नल एंट्री में डेबिट करना है। कितने से करेंगे, जितना उसको गेन हुआ, जितनी फर्म की गुडविल है। 1,60,000 का 1/8, तो उसको क्या करेंगे डेबिट। और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जितना उसने हिस्सा सेक्रीफाइस किया है इनटू जितनी फर्म की गुडविल है। तो ये कितना आ गया, इसका 20,000 और ये भी 20,000। मीन्स वाई गुडविल का पैसा लेकर आएगा और किसको देगा, एक्स को देगा। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।